नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2015 की एक जापानी फिल्म टैग की। और ये कहानी है एक लड़की मित्सुको की, जिसके साथ बहुत ही अजीब भयानक चीजें होती हैं। हाँ, और शुरुआत ही मतलब होश उड़ा देने वाली है। बिल्कुल। सोचिए, स्कूल की 2 बसें हैं, लड़कियों से भरी हुई, सब मस्ती कर रही हैं। मित्सुको अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही है और उसका पेन गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने नीचे झुकती है, तभी एक अजीब सी मतलब अनदेखी हवा जैसी ताकत आती है और दोनों बसों को बीच से काट देती है, चीर देती है बिल्कुल। सब खत्म। सिर्फ मित्सुको बचती है, क्योंकि वो झुकी हुई थी। हाँ, और ये सीन एकदम से फिल्म का टोन सेट कर देता है। अचानक होने वाली भयानक हिंसा, कोई वजह नहीं, कोई चेतावनी नहीं, और मित्सुको का यूं बच जाना ये कहानी का एक जरूरी हिस्सा बन जाता है आगे के लिए। सही कहा। तो मित्सुको डर के मारे भागना शुरू करती है। रास्ते में उसे और लड़कियां मिलती हैं। वो उन्हें चेताने की कोशिश करती है, पर वो हवा उन्हें भी मार देती है। हाँ, वो भागते भागते एक नदी किनारे पहुंचती है और देखती है कि वहां और भी लाशें पड़ी हैं। बहुत भयानक मंजर है। वो जैसे तैसे कपड़े बदलती है और पास के एक स्कूल पहुंच जाती है। ओके। और वहां उसे मिलती है उसकी बेस्ट फ्रेंड आकी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि मित्सुको को कुछ ठीक से याद नहीं, जैसे वो मित्सुको है ही नहीं। अच्छा, मतलब मेमोरी लॉस जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही है। और इसकी दोस्त आकी का बर्ताव तो और भी अजीब है। वो उस हवा वाली घटना को ऐसे बताती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कहती है, अरे वो तो बस हवा थी। यहीं से शक होना शुरू होता है कि चल क्या रहा है। क्या ये मित्सुको का ट्रॉमा है, कोई सपना देख रही है वो, या सच में दुनिया बदल गई है? आकी का इतना नॉर्मल होना वो इस रहस्य को और गहरा कर देता है। बिल्कुल। फिर वो दोनों क्लास बंक करके एक झील पर जाती हैं। वहां एक और दोस्त मिलती है जो मिरर वर्ल्ड का अजीब सा सिद्धांत बताती है। मिरर वर्ल्ड मतलब शीशे वाली दुनिया। कि यहाँ जो होता है उस दुनिया में उसका ठीक उल्टा होता है। ऐसा लगता है जैसे कहानी कोई नियम समझाने की कोशिश कर रही हो। शायद। और फिर तभी झील से एक मगरमच्छ निकलकर उनकी एक दोस्त को खा जाता है। तो लगता है कि हाँ, ये उल्टा होने वाला नियम शायद सच हो। लेकिन ये फिल्म आपको सेटल नहीं होने देती, क्योंकि जैसी बाकी लड़कियां पास में पड़े एक बिस्तर पर तकियों से खेलने लगती हैं, अचानक उनकी टीचर एक मशीन गन लेकर आ जाती है। क्या? टीचर? हाँ, और वो गोलियां चलाना शुरू कर देती है। और फिर वही होता है, मित्सुको एक तकिया उठाने के लिए झुकती है और बच जाती है फिर से। तो वो मिरर वर्ल्ड का नियम कहाँ गया? वही तो, नियम टूट गया। मगरमच्छ वाली घटना ने शायद एक उम्मीद दी थी कि कोई लॉजिक है, पर टीचर का हमला दिखाता है कि खतरा कहीं से भी आ सकता है। अब वो सिर्फ हवा नहीं, भरोसेमंद लोग भी जानलेवा हैं। और मित्सुको का बार बार झुककर बचना, ये पैटर्न अब बहुत अजीब लग रहा है। क्या ये सिर्फ किस्मत है? कहना मुश्किल है। मित्सुको बाकी बची लड़कियों के साथ भागती है, पर टीचर और वो हवा मिलकर सबको मार देते हैं। अब मित्सुको बिल्कुल अकेली है। वो भागकर एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां वो आईने में देखती है और चौंक जाती है। वो अब मित्सुको नहीं है, वो केइको नाम की एक दुल्हन बनी हुई है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? और शादी में दूल्हे की जगह स्टेज पर एक सुअर के सिर वाला ताबूत रखा है। तभी फिर से आकी प्रकट होती है और केइको मतलब मित्सुको को वहां से बचाकर भगा ले जाती है। आकी बार बार आ रही है बचाने। इंटरेस्टिंग। हाँ, भागते हुए मित्सुको फिर एक आईने में देखती है और इस बार वो बन जाती है इजुमी, एक मैराथन रनर। एक और पहचान। हाँ, वो एक रेस में दौड़ रही है। रेस के दौरान उसे अपनी वही मरी हुई दोस्तें दिखती हैं और वही सुअर के मुखौटे वाले लोग और कुछ अजीब औरतें उसका पीछा कर रही हैं। कुछ लड़कियां उसे चिल्लाकर कहती हैं कि इस दुनिया से बाहर निकलो। ये जो बार बार पहचान बदल रही है और ये जगहें, ये बिल्कुल वीडियो गेम के लेवल्स जैसा लग रहा है। हर लेवल पर एक नई पहचान, नया चैलेंज, और वो सुअर वाले लोग, वो औरतें, ये जैसे गेम के गार्डियन या बॉस हों। और बाहर निकलो का इशारा तो साफ है कि ये दुनिया असली नहीं है, ये किसी तरह का ट्रैप है। बिल्कुल। इजुमी भाग कर एक अंधेरी गुफा जैसी जगह पहुंचती है। वहां उसे फिर से वही मरी हुई लड़कियां मिलती हैं, पर इस बार वो उसे मारने आती हैं। ओहो, दोस्त ही दुश्मन बन गए। हाँ, लेकिन फिर एक बार आकी आती है और उसे बचाती है। आती उसे कहती है कि अपना असली नाम चिल्लाओ, मित्सुको। मित्सुको चिल्लाती है और अपने असली रूप में वापस आ जाती है। अच्छा, तो नाम में कोई पावर है? लगता तो है। फिर आकी कुछ बहुत अजीब करती है। वो अपने हाथ से मतलब स्किन के अंदर से एक तार निकालती है और मित्सुको को कहती है, इसे खींचो ताकि तुम बाहर जा सको। अपने हाथ से तार? ये क्या मतलब? जैसे ही मित्सुको वो तार खींचती है,
आकी का शरीर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। उसने खुद को कुर्बान कर दिया मित्सुको के लिए। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन शायद यही बाहर जाने का रास्ता था। शायद, क्योंकि तभी मित्सुको को वहां एक दरवाजा नजर आता है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच जाती है। कैसे दुनिया? ये दुनिया सिर्फ आदमियों की है। दीवारों पर मित्सुको के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जिन पर लिखा है सर्वाइव, और वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा एक वीडियो गेम खेल रहा है। वीडियो गेम? हाँ, और उस गेम का कैरेक्टर मित्सुको है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि असली मित्सुको तो सालों पहले मर चुकी थी। उसने उसके डीएनए से क्लोन बनाकर उसे इस गेम के लिए तैयार किया है। ये पूरा का पूरा एक भयानक वीडियो गेम है जिसे आदमी अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं। तो ये था सारा राज। वो अलग अलग लेवल, बदलती पहचान, अजीब नियम, खतरा, सब कुछ एक गेम था। एक बेहद क्रूर और अमानवीय गेम जिसमें मरी हुई लड़कियों के क्लोन इस्तेमाल हो रहे थे। ये तो मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन और शोषण की हद है। मित्सुको एकदम टूट जाती है सुनकर। वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि अब आखिरी लेवल पूरा करो। लेकिन तभी मित्सुको को आकी की आखिरी बात याद आती है, कुछ ऐसा करो जो असंभव हो। असंभव? गेम के नियमों के खिलाफ? हाँ, वो उस बूढ़े आदमी की छड़ी छीनती है और खुद को मार लेती है। गेम के लॉजिक को तोड़ देती है। वाह, मतलब उसने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बिल्कुल। उसे ऐसा करते देख गेम के बाकी किरदार, वो दूसरी लड़कियां, वो भी खुद को मार लेती हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और फिर मित्सुको एक शांत बर्फीली जगह पर आंखें खोलती है। तो क्या वो सच में बाहर आ गई असली दुनिया में, या ये भी गेम का कोई और लेवल है? ये फिल्म हमें बताती नहीं है, अंत खुला छोड़ दिया गया है। तो ये थी टैग की कहानी, एक भयानक, समझ से परे शुरुआत से लेकर एक क्रूर वीडियो गेम की सच्चाई तक, और आखिर में उस सिस्टम को तोड़ने की एक कोशिश। इस कहानी में पहचान खोने का डर, ये किस्मत और अपनी मर्जी की बीच की लड़ाई, और एक पूरी तरह से कंट्रोल की हुई दुनिया में विद्रोह करने का आइडिया, ये सब बहुत गहराई से दिखाया गया है और बहुत डिस्टर्बिंग भी है। हाँ, सोचने वाली बात है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर किसी तयशुदा हकीकत या सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता वाकई कुछ असंभव करना है, तो हमारी अपनी जिंदगी में इस गेम की दुनिया के बाहर वो असंभव काम क्या हो सकता है? वो कौन सी चीज है जो हमें उन बंधनों या पैटर्न से आजाद कर सकती है जिनमें हम जाने अनजाने फंसे हुए महसूस